Welcome to Sharuvallu TV, where we bring you the best moral stories. अरे इस जमीन पर मेरी किस्मत का एक दाना भी नहीं उगता। अरे थोड़ा तो रहम करो धरती माँ। हे भगवान, आज तो कम से कम एक फसल का बीज अंकुरित हो जाए। इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे खेत में हरियाली का नामो निशान नहीं है। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। किसान किशन अपने सूखे खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके खेत के बीचों बीच एक अजीब सा सुनहरा कुआं निकल आया। उसके किनारे पत्थरों पर अजीब नक्काशी थी और कुएं से एक धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हैं? ये क्या? खेत के बीच में अचानक से ये कुआं कैसे आ गया? और ये इतनी तेज चमक क्यों रहा है? हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? किशन, तुम क्या मिट्टी खोद रहे हो? अगर अपनी तकदीर बदलनी है तो मैं आज ही तुम्हें अन्नदाता बना सकता हूँ। सोच लो, ये सूखी जमीन जोतने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम्हारे अंदर ये सुनहरी रोशनी क्यों है? तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? मेरी चमक से तुझे क्या मतलब? तू बस अपनी किस्मत की चिंता कर। मैं तुझे अन्नदाता बना सकता हूँ। नहीं। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम कोई जादुई कुआं हो, मुझे धोखा दे सकते हो। नहीं, मैं नहीं फंसने वाला। तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम पहले इंसान हो जिसकी ईमानदारी मुझे पसंद आई। अगर तुम इसी क्षण मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारा खेत सोने की फसल से भर जाएगा। कैसी बात बताओ? पहले फसल का फल कभी किसी के साथ बांटना नहीं, उसे सिर्फ अपने लिए रखना। हाँ कहो, और अभी अमीर बन जाओ। डर के मारे किशन ने हल वहीं छोड़ दिया और गांव की ओर भाग पड़ा। कुछ देर बाद वह हाँफता हुआ चौपाल पर पहुंचा। अरे ओ किशन, अरे भैया, ऐसे कैसे भागे जा रहे हो जैसे कोनो शेर पीछे लग गया हो। अरे काका, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं खेत में काम कर रहा था, तभी खेत के बीच में एक जादुई कुआं उगाया, एकदम कुनहरा, और उस पर एक आवाज थी। और वो कुआं मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे राजा बना देगा। अरे ओ किशन, लगता है कि गर्मी के ताप से तेरी अक्ल घास चरने चली गई है। अरे भला कुआं भी कभी बोलते हैं क्या? पगला गया है क्या? शायद फसल नहीं मिली तो तूने कुआं उगते देख लिया होगा। अब कल को कहेगा खेत में हीरा बरस रहा था। क्यों भैया? अरे रे, सही बता रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे लालच दे रहा था। मैं तो जान बचाकर भागा हूं। सही बता रहा हूं। अरे भाई, अगर वो तुझे अन्नदाता बनाने वाला था तो मना काहे कर दिया? फसलें तो वैसे भी नहीं उगा पाता। भला वो धनवान बना देता तो तेरी किस्मत चमक जाती। ससुरा कहीं का। सब गांव वाले ठहाका मारकर हंसते हुए चले गए। वहीं एक कोने में गांव का सबसे धनी सेठ धनराज यह सब सुन रहा था। खेत के बीच में जादुई कुआं और किशन को अन्नदाता बनाने की बात। अगर ये सच हुआ तो मेरी तो किस्मत चमक सकती है। ये ससुरा किशन मूर्ख होगा जो डर गया, पर मैं नहीं। मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना सोचकर सेठ धनराज वहां से निकलकर किशन के खेत में आकर पहुंचा। अरे वाह 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 वाह, ये तो सच है। उस ससुरा किशन बिल्कुल ठीक कह रहा था। सचमुच इस खेत के बीच में ये कुआं है और उससे सुनहरी रोशनी निकल रही है। वह कुछ देर तक उस कुएं को निहारता रहा, फिर उसके चेहरे पर लालच उतर आया। अरे ओ भैया, जादुई कुआं! ए भैया, मुझको सोना दे दो। अरे इतना सोना कि मेरे सामने राजा भी साधारण लगे।
जैसे तुम किशन को धनवान बनाना चाहते थे ना, वैसे ही मुझको बना दो। अच्छा, तो तुम्हें धन चाहिए? क्यों नहीं, आखिर किसे धन नहीं चाहिए। अरे वो किशन मूर्ख था जो डर गया सो मर गया वाला हिसाब है उसका। देखो भैया, मैं नहीं डरता, मुझे तो धन चाहिए। अरे चाहिए क्या, ढेर सारा चाहिए, अथाह धन। ठीक है, तुझे अभी धन मिलेगा, इतना सारा कि तू खुद भी उसे बांट नहीं पाएगा। इतना कहते ही कुएं से एक तेज लपट उठी और देखते ही देखते सेठ धनराज वही सोने की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। जो भी लालच करेगा वो मेरी दुनिया में जकड़ा जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन किशन रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक सुंदर लड़की दिखी। ये लड़की कितनी सुंदर है, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सच्चाई। हाय 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 हाय, काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अरे तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरा नाम रोशनी है और तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो तो तुमसे नजरें हटती ही नहीं हैं। तुम्हें देखते ही जैसे मेरे दिल में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये बताओ, क्या 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 तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे साथ सच्चा जीवन बिताऊंगा। बोलो, विवाह करोगी? तुमसे शादी? अरे भगवान, तुम तो गरीब घर के हो, ना घर ना रोटी। क्या मुझे यह सूखी रोटी खिलाओगे या फिर इस सूखी जमीन को जोतकर मुझे रानी बना दोगे? मैं तो मुखिया जी के बेटे से ही शादी करूंगी, रानी बनूंगी, और तुम तो बस अपनी मेहनत में ही मरोगे। रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मतलब मैं गरीब जरूर हूँ, पर सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो यकीन मानो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। रानी, सच्चा सम्मान और प्यार दूंगा। जा, तेरे जैसा गरीब लड़का मुझसे शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तेरे लिए ये जगह भी नहीं है। चल, अपने जैसी किसी गरीब लड़की को खोज और उससे शादी कर ले। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। रोशनी हंसते हुए वहाँ से चली गई। किशन वहीं खड़ा रह गया। इसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरी गरीबी का भी। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भी धनवान बन सकता हूँ, चाहे जैसे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह उसी कुएं के पास लौट आया। जादुई कुआं फिर चमक उठा। ओह, तो तू आ ही गया किशन। एक लड़की ने तेरे दिल को तोड़ा है, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अब तू गुस्से में मेरे पास आया है, पर अभी भी वक्त है। मेरी बात मान ले, तेरी तकदीर बदल जाएगी। वही लड़की तेरे कदमों में होगी। मैं तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे शर्त मंजूर है। आज ही मुझे गांव का सबसे अमीर अन्नदाता बना दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस खुद को साबित करना चाहता हूं। मेरी खेत में तुरंत अभी फसल उगा दो। ठीक है, तुझे आज ही तेरी फसल मिलेगी, लेकिन याद रखना मेरी शर्त, पहला फल कभी मत बांटना। इतना कहते ही कुएं से पानी की एक सुनहरी लहर उठी और खेत में फैल गई। देखते ही देखते किशन की सूखी जमीन पर विशाल चमकते हुए अनाज के पौधे उग आए। हैं? अरे ये क्या? अरे यहाँ तो सूखी मिट्टी थी। ओहो, ये तो सारा खेत सोने की फसल से भर गया। ये सब कोई जादू है या जादुई कुएं का कहा हुआ सच? अरे वाह 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 वाह!
अरे मैं सच में धनवान बन गया। अब मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हूँ। धन्यवाद जादुई कुआं, तुम्हारी वजह से मैं एक गरीब किसान से अमीर बन गया। किशन, तुमने जैसा चाहा वैसा मैंने कर दिया। अब तुम घर जाओ। किशन घर की तरफ निकला। उधर उसकी झोपड़ी भी महल बन चुकी थी। तभी वह कुछ गांव वाले इकट्ठा हुए और आपस में फुसफुसाने लगे। अरे ये कैसे हो गया? हे ससुरा किशन की साधारण झोंपड़ी और सूखी जमीन अचानक से इतना भव्य महल और सुनहरी फसल में कैसे बदल गई? ये तो किसी जादू या असाधारण शक्ति से ही संभव लगता है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं भैया। और नहीं तो क्या, भला इसकी झोपड़ी कैसे एकदम से राजमहल में बदल सकती है? इतना भव्य और शानदार, समझ में नहीं आता। तभी किशन घर आया। अरे किशन भाई, ये कैसा चमत्कार है? झोपड़ी अचानक महल कैसे बन गई? कहीं तुमने कुछ जादू तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं ये कैसे हो गया। तभी वहां से सभी लोग चले गए। अगली सुबह गांव के जरूरतमंद लोग किशन के पास आए और बोले, किशन भाई तुम तो बहुत धनी बन गए हो। ये सुनहरी फसल तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हम सब भूखे हैं, हमें थोड़े से बीज दे दो ताकि हम भी अपने खेत में कुछ उगा सकें। हाँ भाई, हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी भाई, दे दो, कुछ मदद कर दो। किशन को कुएं की शर्त याद आ गई। पहले फसल का फल कभी किसी के साथ बांटना नहीं। अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी। जैसे ही किशन ने बांटने के विचार को दबाकर उस पहले सुनहरी दाने को छुआ, महल अचानक झोंपड़ी में बदल गया। हाँ? अरे ये क्या हुआ? मेरा आलीशान महल झोंपड़े में कैसे बदल गया? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो गया? अरे रे, फिर से भिखारी बन गया। इसका तो सब खेल फेल हो गया। तभी रोशनी वहां आती है। रोशनी यह सब देखकर चौंक कर बोली, हाय राम, देखो यही है असच्चाई का परिणाम। वाकई किशन, तुमने अपनी ईमानदारी और धैर्य से सबको चकित कर दिया था, पर तुम्हारा लालच सामने आ गया। रोशनी, तुम यहाँ? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर मैंने देखा कि तुमने मेरे साथ साथ अपने पूरे गांव को ठुकरा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मेहनत को चाहती हूँ, जादू को नहीं। नहीं, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं उस मेहनती किसान से शादी करूंगी जो पसीने से फसल उगाता है, ना कि उस लालची आदमी से जो अपने जादू के दाने को भी किसी भूखे को नहीं दे सकता। तुम्हारा प्यार धन से छोटा निकला। रोशनी वहां से चली जाती है। किशन भी रोते हुए कुएं के पास जाता है। आ गया अपना तमाशा बनाकर। अरे तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों मुझे अमीर बनाया था? गरीब ही रखना था। मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। सब मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। रुक जाओ किशन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया।
मेरा रहस्य सुलझाना आसान नहीं है किशन। मैं वरदान भी हूं, अभिशाप भी। आखिर तुम हो कौन? और क्यों तुमने सेठ धनराज को मूर्ति बना दिया और मुझे ये सब दिखाया? क्या रहस्य है तुम्हारा? बहुत समय पहले मैं जलदेव के रूप में इस धरती पर आया था। मुझे मनुष्य की ईमानदारी को परखना था। मेरे लिए वरदान एक ऐसा वरदान था जो बांटने पर बढ़ता और लोभ करने पर नष्ट हो जाता। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मनुष्य की सच्ची कमाई का सार था। मैंने तुमसे कहा था, पहले फसल का फल कभी किसी के साथ बांटना नहीं। फल? फल का मतलब तो अनाज था। नहीं, फल था तुम्हारी किरदार की परीक्षा। जब तुम गरीब थे तो तुम मदद करना चाहते थे। जब तुम धनवान बने तो तुम अपने स्वार्थ में जकड़ गए। मैंने सेठ धनराज को इसीलिए मूर्ति बनाया क्योंकि उसने लोभ किया और तुम्हें धन देकर यह दिखाया कि सच्ची संपत्ति क्या है। ओह, ये तो मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। मैंने अपनी ईमानदारी और अपने प्यार को खो दिया। मैं अब क्या करूं जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूं? तुम्हें उसी सच्चे बीज को लेना होगा जिस पर तुम्हारा विश्वास है। मेहनत ही तुम्हारा पत्थर है जिसे तुम्हें तोड़ना होगा। पत्थर टूटते ही तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा और तुम फिर से सच्चा इंसान बन जाओगे। ठीक है, मैं अब लालच नहीं करूंगा। मैं वो बीज ढूंढकर बोऊंगा। किशन उदास मन से अपनी झोंपड़ी में गया। उसने अपने पास रखे बचे हुए सूखे बीज लिए और फावड़ा उठाया। वह वापस खेत में गया और कुएं के सामने झुक गया। अब मैं तुम्हारी शर्त नहीं, बल्कि रोशनी की बात मानूंगा। मेहनत ही मेरा सच्चा धर्म है। किशन ने अपने सूखे खेत को फिर से जोता और अपने बचे हुए बीज बो दिए। तभी रोशनी भागती हुई वहां आई। किशन, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अब भी उस कुएं के पीछे भाग रहे हो। नहीं रोशनी, अब मैं उस कुएं के पीछे नहीं, बल्कि मेहनत के पीछे भाग रहा हूं। मुझे समझ आ गया कि सच्चा धन वो नहीं जो जादू से मिले, बल्कि वो है जो ईमानदारी से कमाया जाए। मैंने अपनी गलती सुधार ली है। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझसे विवाह करोगे। तुमने बिना किसी लालच के अपनी हार को स्वीकार किया और फिर से मेहनत शुरू की। यही तुम्हारी सच्ची महानता है किशन। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ इस धरती पर रहना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? आज, अभी, इसी वक्त हम विवाह कर लेते हैं। किशन और रोशनी तुरंत विवाह कर लेते हैं। जैसे ही वे हाथ पकड़ते हैं, कुएं से पानी की एक तेज शीतल लहर निकलती है और पूरे खेत को भर देती है। खेत में बोए गए सूखे बीज तुरंत हरे भरे अंकुरों में बदल जाते हैं। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली किशन। अब मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा फल देता हूं। अब तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। किशन वहां से घर चला गया। अरे देखो देखो भैया, ये कैसे हो गया? किशन की झोंपड़ी फिर से एक सुंदर साधारण घर में बदल गई और उसका खेत पानी से भर गया। सच में कमाल है ये सब। क्या बात है भाई? अरे वाह भाई वाह, ये तो असली जादू है। कभी झोंपड़ी महल बन जाती है और फिर से महल झोंपड़ी और फिर झोंपड़ी मेहनत का घर। अरे भाई, ये तो सिर्फ सच्चे लोगों की किस्मत में होता है और हमें भी ये सब नजारा देखने का सौभाग्य मिला। सभी गांव वाले किशन की इज्जत करने लगते हैं और किशन और रोशनी अपनी मेहनत और सच्चे प्यार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। Thank you for watching, friend. Please share, like and subscribe to Sharuvallu TV.